बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़िदा शाह ग़ज़री इस वक्त चटोरखंड से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम नदाब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़फ़र मोहम्मद शादुमखेल, जो कि साबिक़ कोऑर्डिनेटर टू सीएम गिलगित बल्तिस्तान हैं और इस वक्त चटोरखंड में मौजूद हैं। इनसे हालिया जो डेवलपमेंट्स हुई है इन पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बड़े मेहरबानी। तो ये बताइएगा कि आप पर गिलगित के अंदर अटैक हुआ, तो आपने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात भी बताई है, तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाह रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आप पर अटैक जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तुफेल के आदमियों ने कराया और या हमला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जो है मुझे अपने मौक़ूफ़ बयान करने के लिए फंडा टाइम्स में जो है वक़्त दिया। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, ये जो गिलगित का जो हालिया जो झगड़ा हुआ था, फ़िदा भाई आपको मुझसे बेहतर इल्म है कि गज़र डिस्ट्रिक्ट के अंदर यकीनन हमारा तरक्याती कामों का जो दार व मदार है वो जो है टोटल एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर है, और वो है वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको यहाँ का जो डिवीज़न है BNDR डिवीज़न डील करता है। देखो, मेरा कोई ज़ाती किसी के साथ या किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना या किसी के ज़ात के ऊपर बात करना हरगिज़ भी कहीं पे भी मेरी कोई छठा हिस्से में भी इस तरह की कोई वो सोच भी नहीं है। आपको पता है कि मैं अपने हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ, और मैं 2 मरतबा यहाँ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और दोनों मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने अच्छा खासा मैंडेट दिया, भारी मैंडेट। और न सिर्फ अपने हलके की बल्कि मैं गज़र डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ भी कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, करप्शन होती है, गुरबा परवरी होती है, लूट खसूट होती है, और कहीं भी मसलूम तबके के ऊपर जो है कोई जुल्म होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको जो है मैं अपने लिए जो एक वो समझ के जो है चैलेंज समझ के आवाज़ उठाता हूँ, और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास जो है वक्तन फ़वक्तन तहरीरी शिकायत के अलावा जो है वफूद को भी लेके उनसे मिलता हूँ। अभी यहाँ पर ये हुआ था कि कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले जो है मैं यहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का कोऑर्डिनेटर रहा, और अपने हलके के लिए अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मंजूर कराए, और उसमें जो है ADP की स्कीमें भी थी हमारे कंसर्न MLA के थ्रू। उसके अलावा जो है तकरीबन कोई 60 से 61 करोड़ रुपए के इमरजेंसी का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ हमारे हलके के लिए। हमारा हल्का बदकिस्मती से जो है सैलाब के ज़द में है, 3-4 जगहों में जो है सैलाब आया, तो उनकी बहाली के और मुस्तकिल आबादकारी के लिए हमने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स रखे थे। उसके अलावा फ्लड के भी बहुत सारे यहाँ पे फ्लड कमीशन की तरफ से काम आ गए। तो लेकिन वहाँ पर जो इमरजेंसी रिस्पांस था इस डिपार्टमेंट की तरफ से, होना तो ये चाहिए कि जब आपका CM गिलगित बल्तिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी डिक्लेयर करता है किसी एरिया को डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद CM अगर वहाँ के लिए पैसा रखता है डेवलपमेंट सेक्टर पे, इमरजेंसी सेक्टर पे या फ्लड के लिए, तो आपको 48 घंटों में जो है डिपार्टमेंट वहाँ पर जो है इस तरह की स्कीमों को इम्प्लीमेंट कराना इनकी ज़िम्मेदारी है। कुछ चीज़ों में जो इस तरह की चीज़ें हो गई थी कि थोड़ा सा ताख़िरी हुर्बे इस्तेमाल हो रहे थे, तो मार्च के महीने में और फरवरी 2022 और मार्च 2023 में जो है स्कीमें जो है मंजूर हो गई थी। लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हेड बैठा था गज़र में, ये जानबूझ के जो है हमारे इलाके के लोगों को जो है एक उसकी तरफ धकेल रहा था, मज़ीद महरूमी की तरफ। लोग सफ़र हो रहे थे, राब्ता इनकी सड़कें कट ऑफ थी, इनकी जो राब्ता पुलें थे उनका जो है बड़ा वो था। फिर लोग मुतासिर थे इस गाँव से उस गाँव जाने में, फिर चैनलाइजेशन का काम, प्रोटेक्शन वर्क, उसके बाद एक्सक्यूवेशन का बहुत सारे काम। ताख़िरी हुर्बे के इस्तेमाल करने के बाद जो है जब हमने इनके साथ जो है 1-2 दफ़ा मिले, और उसके बाद जब इसने मज़ीद ताख़िरी हुर्बे इस्तेमाल की, तो मैंने आगे कंसर्न जो इनका जो डिपार्टमेंट उनके सेक्रेटरी तक मैंने जो है एप्लीकेशन सबमिट कराया, और उसमें कुछ स्कीमों का जो सालाना जो ADP की स्कीमें हैं, ADP की स्कीमों में आपने देखा कि गज़र के अंदर बहुत बड़ा जो है एक फ़ंड आया यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट GB की तरफ से, लेकिन उसमें कुछ मखसूस ठेकेदारों को इस एक्शन ने अपने पहले वाला टीन्योर में और इस टीन्योर में जो है मखसूस ठेकेदारों को ये बार बार जो है ये काम नवाज रहा था। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की सदर बन के उसके पीछे कोई उसका अगर भाई या उसका रिश्तेदार MLA है, तो उसके जो है बलबूते पे फिर जो है असर रसूख वाले लोगों को जो करोड़ों के ठेके मिले थे ADP के, ये काम जो है पै तकमील तक नहीं पहुंच रहे थे। उसमें करोड़ों का करप्शन भी था, गुरबा परवरी भी था, लूट खसूट भी था, और अबनू को नवाजने का एक सिलसिला भी था। इसी तरीके से इमरजेंसी का जो मैं आपको जिक्र कर रहा था 61 करोड़ की जो इमरजेंसी 2 मरतबा यहाँ पे लगी, एक 22 फरवरी 2022, एक 16 मार्च 2023 को हमने इमरजेंसी लगवाई। उसमें भी इस बंदे ने ताख़िरी हुर्बों के साथ साथ
ऐसे जगहों में इन्होंने स्कीमें जो एस्टिमेट्स बनवाए कि अपनों को नवाजने के लिए, और वो जो है रिटर्न में मौजूद है। देखो हम पढ़े लिखे लोग किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी क्यों करें, उसके ऊपर जो है मेरे ज़ाती तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इतने काम एक ही ठेकेदारों को, अपने ग्रुप के बंदों को और इनके ज़रिए हमारे अवामी नौयत के मनसूबों को ये ख़राब क्यों करता है। सारे करप्शन, अगरुबा परवरी और सारी इन चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके रिटन डॉक्यूमेंट्स की सूरत में प्रूफ के साथ मैंने जो एक एप्लीकेशन सबमिट कराई, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को एक एप्लीकेशन मैंने सबमिट कराई, सेक्रेटरी वर्क्स गिलगित बल्तिस्तान को। तो सेक्रेटरी वर्क्स ने मेरे एप्लीकेशन पे एक कमेटी बैठाया, इंक्वायरी कमेटी बैठाया, जिसमें गिलगित सर्कल के जो एससी है उसको जो है इसका इंक्वायरी अफसर बैठाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मौक़ूफ़ इख्तियार किया था, मैंने जो शिकायत लगाई थी तहरीरी तौर पर, उसमें मैं सरखरू हो गया। न सिर्फ ये मैं कहता हूँ बल्कि जो है उसके कंसर्न डिपार्टमेंट का जो अली मुजफ़र जो एससी है, उसने अपने इस हल्के का विज़िट करके 31 स्कीमों का विज़िट करके जो फ़िलहाल जो एडीपी की जो रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें उसने वाज़े तौर पे इंक्वायरी रिपोर्ट में ये वाज़े है, जिसमें अगरुबा परवरी, करप्शन, लूट खसूट, अपनों को नवाजना, अवामी नौयत के मनसूबों को ताख़ीर करना, सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई। तो एक तो ये था कि इस एक्शन की तरफ से उसी एप्लीकेशन के ऊपर जो है इस तरह धमकियाँ मिलती थी कि भाई ये जाके हमारे ख़िलाफ़ जो है हाई ऑफिशियल्स के पास ये शिकायत लगाते हैं। फिर मैंने FIA में एक केस जो है रजिस्टर किया, जिसके लिए FIA के मरकज़ ने भी इसको जो है रजिस्टर करने के बाद शुजात साहब को जो इसका इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है, इसी उसका इन्वेस्टिगेशन अफसर मुकर्रर किया और FIA के उसमें भी हमने प्रूफ के साथ सबमिट किया। तो ये लाखों में नहीं, ये करोड़ों का करप्शन है। करोड़ों के करप्शन में अब यहाँ पर ये उधर से FIA जो है इंक्वायरी करती, इधर से डिपार्टमेंट करता है, इधर से हम मीडिया के ऊपर बोलते हैं। तो ये बात जो है हमारे उस मोहतरम को जो है ये बात बुरी लगती है। तो कुछ दिन पहले जो है मुझे हमारे कज़न के थ्रू इस तरह की कोई धमकी मिली थी। तो हम सियासी लोग हैं, देखो इन धमकियों से डर के या हम अपने जदोजहद और काज से पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगे। ये हमले और भी हमारे ऊपर होते रहेंगे, लेकिन हमने हक़ की बात करनी है और मज़लूम की जो है हुकूक़ की बात करनी है। उसी मामले पे जो है फिर इसने हमारे एक रिश्तेदार जो है कंट्रैक्टर है, उसके मोबाइल में अभी भी मैसेज जैसे कि इसने बाकायदा थ्रेट किया था कि हम आपके साथ इस तरह से निपटेंगे, उस तरीके से निपटेंगे। अल मुख्तसर मैं आपकी उसी सवाल पे आता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया कि मैं गिलगित में 18 तारीख के शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान हम ऊपर जो असम्बली के बाहर स्टेक हाउस, वहाँ पर जाके एक अस्तौर के दोस्त के साथ हमने जो है थोड़ी सी सियासी गपशप लगाई और कुछ अपनी कारोबारी भी मामला डिस्कस करने के बाद हम जो ही बाहर निकल रहे थे तो गाड़ी की तरफ जा रहा था, इतने में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ाहिद लोगों ने आके हमारे ऊपर हमला किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यह है कि साइड के लोगों ने आके भी जो है हमारे लिए जो है उन्होंने कोशिश करके हमें बचाया और हमने ख़ुद भी थोड़ा सा वो करके अपने आप को बचाया, क्योंकि हम उनमें से किसी ने कहा है कि आपने तुफेल पर इल्ज़ाम क्यों लगाया, ऐसा कुछ? बिल्कुल हमारे सामने ये कहा, उसने एक लड़का जो है बुलंद आवाज़ में ये कह रहा था कि ये तुफेल के साथ उधर जो है इसके साथ ये लड़ते झगड़ते, उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसके ख़िलाफ़ तहरीरी शिकायत दर्ज करते, कहकर इस तरह की बातें। ये न सिर्फ मैं कह रहा हूँ, हाँ इस तरह जज्बाती होकर फिर उन्होंने कतलाना हमला किया। कानून हमने उन जाहिलों की तरह हमने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, हमने सीधे जो आईनी तौर पे हमने जो करना था, कानूनी तौर पे जो करना था, हमने एप्लीकेशन सबमिट किया। कहाँ पहुँचा एप्लीकेशन? वो इस वक्त जो उसके ऊपर जो FIR हो गया और जो 2 बंदों को हम शनाख्त कर रहे थे, अभी 2 दर्जन लड़के थे तो हमें ज़िंदगी भर उनके साथ कोई वास्ता नहीं पड़ा। 2 जो लड़के थे उनको हमने शनाख्त की और हमने एप्लीकेशन सबमिट कराया। एक्शन को भी जो उसमें जो हमने एक्शन के एमा पर जो ये सारी चीज़ें, क्योंकि सारा जो इसका सरगोना है वो एक्शन है, तो एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई हो गई और कार्रवाई में अच्छा खासा जो है दफ़े भी लगे हैं। मोबाइल हमसे छीना, पैसे हमसे छीने, और गिरफ्तारी में ये है कि इन्होंने अपने डर से सेशन कोर्ट गिलगित से 2 लड़कों ने जो है बिल कराया और एक्शन के लिए पुलिस की कार्रवाई जो है पुलिस वालों ने मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है उसने एक लेटर मूव किया है वहाँ के SSP के लिए, और SSP सेक्रेटरी को करेगा तो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जब इसको सस्पेंड करेगा तो फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। तो हम फ़िलहाल कानूनी जंग जो इस पर लड़ रहे हैं वो इसलिए मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि हम यहाँ माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम यहाँ अपने हुकूक़ की दिफा के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हरगिज़ अगर कोई इस तरह की वो पहलू लेता है कि ये कोई ज़िली कोई मसला है या इलाकाई कोई मसला है या कोई नस्ली मसला है या इसका जो है किसी मसलकी कोई मसला है, तो हरगिज़ इस तरह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इस ज़िला के जो है उसकी बात, सही हुकूक़ की बात। आपका मौक़िफ़ हमने जान लिया, हमारी कोशिश होगी कि हम एक्सियन तुफेल के पास भी जाएंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। आते हैं आज के इस गैदरिंग की तरफ। तो इश्कमन के अंदर मुझे ख़ास कर खुशी हो गई
कि तमाम सियासी हरीफ एक जगह जमा हुए, आवाम के मसाइल को आपने देखा, फिर उनको हल करने की जानिब आपने कदम रखा और एक बेहतरीन कदम रखा। तो ये किसकी काविश थी आप सबको एक जगह जमा करने की? फिदा भाई, इसमें यह है कि हमने देखा कि इस इलाके के अंदर जब तक आप एक तवाना आवाज़ को आप बुलंद नहीं करेंगे, आप मिल के कोई जदोजहद नहीं करेंगे, तो यकीनन यहाँ पर जो है कामों में भी ताख़ीर होता है और हमारे मुतालिबात को भी इस तरीके से ये इदारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स, इनके हेड्स इसको संजीदगी से नहीं लेते थे। मैं और नवाज़ खान नाजी साहब जो है गिलगित में एक दफ़ा जो है इसके ऊपर हमारी निशस्त हो गई और पीछे से लोगों का भी प्रेशर था, क्योंकि इनका प्रेशर और इनका मुतालिबा भी जायज़ है कि उन लोगों ने मुझे नवाज़ खान नाजी को, सईद जलाल को जो अच्छा खासा मैंडेट दिया है, तो अगर हम इनके मुतालिबात और इनका जो डिमांड है उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम नुमाइंदगी नहीं करेंगे। फिर हमने मिल के एक प्लान तरतीब दिया है कि नवाज़ खान नाजी भी जो है अनबोर्ड है, मैं खुद हूँ और जितने भी देगर जो हमारे दोस्त जो जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, हमने अभी एक अहद किया है कि हम इसको जो है जितने भी मुतालिबात है, जिसमें यहाँ पर आपने देखा कि इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ सब डिवीज़न के लिए हम इतना जदोजहद कर रहे हैं। हमने हुकूमत में भी कोशिश की इसको जो है फाइनलाइज जो है ये नहीं होता है। फिर यहाँ से इश्कोमेंट तक, चटोरखन से इश्कोमेंट तक जो मेटल रोड है, फिर जो सबसे पसमंदगी है, मैं आपको कहूँ कि मुजावर से लेके मतरमदान तक इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ सड़कों की हालत जो है इंतहाई नुगफ्तबे है। वहाँ जो है टावर्स नहीं होने की वजह से उनका मौसलात का निज़ाम जो है बड़ा वो है, वहाँ के पढ़े लिखा तबका ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनकी मुश्किलात है। तो ये सारे मिला के जो है हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मिल के आपकी ये पूरा आखिरी उस तक लेके जाएंगे। आपकी जदोजहद में सईद जलाल अली शाह साहब आज नहीं आए, तो ये क्या वजह थी उस? देखो, ये इसका फ़ैसला जो है जलाल अली साहब जो है, इनके यहाँ पर जो है पार्टी के कुछ ज़िम्मेदार यहाँ पे उन्होंने शिरकत की। उनका कहना ये था कि जलाल साहब किसी अहम काम के सिलसिले में गिलगित महीने के जो मीटिंग होगा उसमें होगा। तो हमने जदोजहद करना है और लोगों को लेके, पब्लिक की एक बड़ी ताकत हमारे साथ है। तो हम आपके चैनल के वसातत से ये कहते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स और जी गवर्नमेंट को हम ये बावर कराते हैं कि हमारे इस पुरअमन मुतालिबे को, जितने हमारे मुतालिबात हैं, इनको ये हमारे साथ बैठ के इन मामलात का हल निकालें। अगर हल नहीं निकालने की सूरत में जो है फिर इस तरह की ज़िंदगी शायद हम भी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। हम सही तरीके से जो है लोगों को सड़कों पे ला के, अगर ये रवैया जो है अगर इनको पसंद है, इसी उससे जो है रवैये से ही यहाँ लोगों के मसाइल हल होते हैं, तो फिर जो है हम लोगों को लेकर सड़कों पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हो। 10 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसके बाद हम अपने लाए अमल फिर मज़ीद आगे दे रहे हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि आज मैं ख़ुद भी यहाँ था और बड़ी शिद्दत से एक बात कही गई और मुझे ख़ुद भी बड़ा एहसास हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स इस वक्त आबादी के बीच क्या कर रही है, जबकि बॉर्डर बहुत दूर है। आगे भी तकरीबन 20 गाँव बताया जा रहा है कि 20 गाँव हैं, तो इन गाँव के दरमियान जीबी स्काउट्स का क्या काम? फिदा भाई, ये आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि जीबी स्काउट्स का जो चेक पोस्ट है उसको होना तो ये चाहिए कि उसको बॉर्डर पे होना चाहिए, जहाँ से हमारे लिए बॉर्डर जो है दूसरे सूबों से मिलता है। दूसरे यहाँ पर आपको पता है कि बॉर्डर जो है 7 एटमी तख्तों का संगम है, और ये जो बॉर्डर एरिया मिलता है ये अफ़गानिस्तान के साथ, रूस के साथ, चाइना के साथ, इस तरह जो है ताजिकिस्तान के साथ, हर एरिया के साथ मिलता है। तो बॉर्डर में इस चेक पोस्ट को रखने के बजाय, इस चौकी को रखने के बजाय ईमत के दरमियान में इलाके गाँवों के दरमियान में रखना, ये इलाके के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके ऊपर हमने पहले भी आवाज़ उठाया। फोर्स कमांडर्स साहिबान के साथ हमारी 1-2 दफ़ा मीटिंग भी हो गई, यहाँ उन्होंने ख़ुद भी विज़िट किया। हमने गुजारिश की थी कि इससे हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा है। एक तो वो अलग बात है कि हमारी रिश्तेदारियाँ बोरोगुल में है, चित्राल में है और एरियाज़ के अंदर है। जब वो लोग इधर आते अपने रिश्तों से मिलने के लिए, खूनी रिश्ते उनके लिए बड़े मुश्किलात। उसके अलावा हमारे इस इलाके का पूरा जो दारो मदार है यहाँ पर एग्रीकल्चर और टूरिज़म के ऊपर है, हमारा जो पूरा वो है। अभी इस चेक पोस्ट की वजह से पिछले तकरीबन 7, 8, 10 सालों से हमारा पूरा टूरिज़म तबाह है। वरना यहाँ पर ये होता है कि सियाह आके आगे कुरुम्बर झील तक जो है यहाँ से जाते, कुरुम्बर ग्लेशियर तक जाते। इतने खूबसूरत एरिया है यहाँ पर, आप देखेंगे तो आपको पूरी नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे नज़र आएगी। इस चेक पोस्ट की वजह से हम सारे जो है मुतासिर और हमारा पूरा जो है वो ज़ाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लॉ एनफोर्समेंट जितने भी एजेंसीज़ है और ये फोर्स कमांडर साहब को पहले भी हमने कहा कि बराए मेहरबानी आप इसको उठा के जो है आगे सुख्तराबाद के मुकाम पर जो है इसको आप उधर रखें। हमें
ख़तरा जो है उस साइड से, हमें ख़तरा जो है इधर से कोई ख़तरा नहीं है, ये बिल्कुल महफूज, ये हमारा गांव है। आगे मतरमदान से आगे जो है बॉर्डर एरिया आता है, तो सुख्ताराबाद में अगर इसको लेके जाते, हमने आज की मीटिंग में ये फ़ैसला किया है कि हम फॉरेस्ट कमांडर और जितने भी ज़िम्मेदार इदारे हैं इनको हम एक दफ़ा रिटर्न फॉर्म में जो है बताएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर जो है ये हमारी जो इस शराफत से जो है गलत फ़ायदा नहीं उठा, इसका फ़ैसला हम खुद करें। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त नवाज़ ख़ान नाजी आप सब एक ही प्लेटफार्म से आवाम के मसाइल को हल करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप तकरीबन 1 साल या इससे ज़ायद अरसा CM के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, तो उस अरसे में आपने क्या स्पेशल फ़ंड लेकर आने में कामयाब हुए और किस हद तक आवाम के मसाइल में कमी आई? बिल्कुल फ़िदा भाई, इसमें ये है कि जहाँ तक मेरा जो 2.5 साल का पीरियड था और उस कोऑर्डिनेटरशिप को लेने का मकसद भी मेरा ये था, और वो कोऑर्डिनेटरशिप मेरा मैंडेट का शान निशान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए उसको एक्सेप्ट किया था कि ताकि मेरा एक्सेस जो है चीफ मिनिस्टर के जो है ऑफिस तक हो, ताकि मैं इस इलाके के लिए कुछ कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर डेवलपमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आए और मेरे पास रिटर्न फॉर्म में इनके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन सेक्टर पे अगर हम बात करें तो यकीनन जो है आप दूर अफ्तादा जो एरिया है बदसवात का मिसाल ले लें, वहाँ नीचे झील बनी थी पिछले नून लीग के दौर में, जो है मसनूई झील बन के 42 घराने मुतासिर हो गए, तो उसके साथ उनकी मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी जो उसकी जद में आई थी। मैंने सीम गिलगित बल्तिस्तान से एक स्पेशल ग्रांट के तौर पे बिला के लोकेशन से वहाँ उस स्कूल के लिए अपग्रेड भी किया और मिडिल स्कूल इस वक्त बदसवात के ऊपर जो है बन के बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा परापर इश्कोमन के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, तो हायर सेकेंडरी के लिए हमारे लिए बड़े मसाइल थे। मैट्रिक के बाद हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे आगे के लिए उनके लिए बड़ा मसला था, तो मैंने हायर सेकेंडरी की मंजूरी ली और वहाँ बिल्डिंग इस वक्त जो है कंप्लीट स्टेज पे। फिर इधर जो है हमारे हल्के की अगर बात करें तो 3 से 4 स्कूलों को हमने अपग्रेड किया। फिर जो है यहाँ पर जो है स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है चीफ सेक्रेटरी इनिशिएटिव्स और CM इनिशिएटिव्स के थ्रू जो है हमने बहुत सारे काम लेकर एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें। उसके अलावा डेवलपमेंट सेक्टर में जो है यहाँ पर आपको पता है कि हमारा इलाका पूरा सैलाब के जद में है और यहाँ डिज़ास्टर जो है सालाना जो है डिज़ास्टर की वजह से हम सफ़र होते हैं। उसके लिए मैंने अपने कैपेसिटी में अपने जदोजहद से तकरीबन 72 करोड़ के मंसूबे अपने इलाके के अंदर लेके आए, जिसका मेरे पास रिटर्न में जो है मौजूद है, जिसके अंदर प्रोटेक्टिव वर्क है, चैनलाइजेशन है, राबिता पुलों की बहाली का काम है। उसके अलावा जो है मुतासिरीन की आबादकारी के लिए जो है हमने 10.5 जो है उनके लिए जो है राशन माशन ये सारी चीज़ें उनके लिए वो की। फिर यहाँ पर जो इस इलाके के अंदर मैंने चीफ मिनिस्टर को 2-3 दफ़ा लेके आया, जितने भी यहाँ पर जो है कैजुअल्टीज़ हो गई थी इनकी, उसके लिए मैंने जो है अच्छा खासा फंड जो है यहाँ पर दिलाया। मुतासिरीन अब भी वावेला कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। न सिर्फ बदसवत के मुतासिरीन, शेर कला के मुतासिरीन, उसके अलावा जो है बुबुर के मुतासिरीन और इश्कोमन परापर के मुतासिरीन को ये मैं एडमिट करता हूँ और ये मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि इन मुतासिरीन की मुस्तकिल आबादकारी के लिए हमने जो कोशिश की थी वो कोशिश अभी तक जो है बीच में अधूरी है। अल्लाह करे कि ये वाला हुकूमत हमारी, तो आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत चली गई और आगे के लिए हम कोशिश में है कि इनके लिए कोई बड़ा पैकेज मिले। डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर CM और दिगर हुकाम बाला आखिर क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है? देखो, गिलगित बल्तिस्तान में एक पॉलिसी तो वाज़ेह है कि यहाँ पे आपका जब मुतासिरीन के लिए फुली डैमेज जो घर है उनके लिए 3 लाख प्लस है और जो पार्शियली डैमेज उनके लिए 2.5 लाख रुपए जो है कोई इनका गारंट है। लेकिन ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये ज़ैली इंतज़ामिया हो गया, ये सारे के सारे आवाम को धोखे में रखने के अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए तो लोग तंग है कि ये इज्तिमा होते हैं, यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, यहाँ पर वो होते हैं। इनकी जो ज़िम्मेदारी है, अगर ये इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अभी मिसाल के तौर पे ये मेटल रोड है जिसका हमने तज़किरा किया थोड़ी देर पहले, इसका साबिक CM ने डायरेक्ट उसमें लिखा है, उसके कोई 16 नंबर सीरियल नंबर पे डायरेक्ट उसने कहा था कंसर्न डिपार्टमेंट पेपर वर्क PC1 बना के 10 दिनों के अंदर अंदर सबमिट कराए। कंसर्न डिपार्टमेंट ने सुस्ती किया, उसकी अभी तक जो हमारे लोग जो इसी रोड की वजह से सफ़र है। तो ये कोताहियाँ जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिपार्टमेंट में के अंदर बैठने वाले लोगों की है, तो सारे कसूरवार ही है। तो इस दफ़ा आप सब ने मिलकर यहाँ पर आपने ये अहद किया कि हमने इनको नहीं छोड़ना, इनसे काम करवाना है, तो क्या ये जो एका है ये आगे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसमें यह है कि इसमें वक्त लगेगा,
ज़रूरी बात है कि पेपर वर्क के लिए और ऑफिशियल वर्क आपको पता है कि कितना जमूद का और कितना समूद का शिकार है। आप खुद बेहतर समझते हैं कि हमारे दफ्तरों के अंदर हमारी कागज़ी कार्रवाई को जो है किस तरीके से जो है एक ताख़िरी हुर्बे इस्तेमाल करके वो करते। उसमें ये है कि हमारी जो मेन 3-4 चीज़ें हम इनको फोकस करेंगे, जिसमें हमारा इलेक्टेबल जो नवाज़ खान नाजी है वो भी हमारे साथ है, हमारे कंसर्न जो हमारे मुख्तलिफ़ पार्टियों के टिकट होल्डर्स है, हम सब अगर मिल के इसमें कामयाब नहीं हो गए तो फिर अल्लाह के ऊपर ही छोड़ेंगे, वो बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो अगला सियासी लाहेअमल क्या है? अगला सियासी लाहेअमल ये है कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। जब तक इमरान खान है हम इमरान खान के साथ हैं। मुश्किल वक़्त में हम इमरान खान को नहीं छोड़ सकते और तहरीक इंसाफ को भी नहीं छोड़ सकते। ये मुश्किल वक़्त ज़रूर है हमारे ऊपर, लेकिन जिन लोगों ने, मुझे अफसोस से कहना ये पड़ता है, जिन लोगों ने इस तहरीक इंसाफ के टिकट पे और इमरान खान के नाम पे एक शोहरत भी कमाई, मरात भी ली और उन लोगों ने बेवफाई की, लेकिन आपके भाई ने जो है इस गवर्नमेंट में भी मुझे ऑफ़र हुई थी कि आपको जो है इस कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों की तरफ से कोई ऑफ़र आई तो नहीं, फ़िलहाल हम इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने टाइम। बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये थे ज़फ़र मोहम्मद शादुम खेल, जो कि अपने हल्के के अंदर जो सियासी डेवलपमेंट्स है, यहाँ पर अवामी मसाइल हैं, इन पर खुलकर बात की। गिलगित में जो झगड़ा हुआ इस पर भी खुलकर बात की। हमारा ये प्लेटफार्म एक्सियन तुफ़ैल साहब के लिए भी ओपन है, हम उनके पास जाएंगे, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। तो फ़िलहाल इश्कोमन से एक अच्छी ख़बर के साथ कि यहाँ अवामी मसाइल पर यहाँ सियासी कायदीन जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, और हमारी दुआ है कि ये इसी तरह चलता रहे और आवाम के मसाइल में थोड़ी सी कमी वाक़या हो। तो इसी के साथ हिदायत शाह गज़ी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।